कहते हैं पैसे का घमंड आदमी को अंधा कर देता है। ऐसा ही देखने को मिला मथुरा में, जहां शंकर सेठ के नाम से पहचाना जाने वाला शख्स शिवशंकर अग्रवाल कुछ महीनों पहले तक अपने एक इशारे से बोरी भर भर कर नोट इकट्ठे कर लिया करता था, जिसके प्रोजेक्ट लॉन्च होने के साथ सफलता की गारंटी बन गए थे। और जो मनमानी कीमत पर अपनी जमीनों का सौदा किया करता था, वही शंकर सेठ आज बर्बादी के कगार पर आ खड़ा हुआ है। पैसे के बल पर वृंदावन के छठीकरा रोड पर स्थित डालमिया बाग से रातों रात 454 हरे पेड़ कटवाना उसे इतना भारी पड़ जाएगा, इसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की होगी। अचानक अर्श से फर्श तक जा पहुंचा शंकर सेठ। आज अपने उन आधा दर्जन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को बचाने में लगा है, जो मथुरा से वृंदावन और वृंदावन से नेशनल हाईवे तक पर प्रस्तावित हैं। गले की हड्डी बना डालमिया बाग दरअसल करीब 27 एकड़ में फैले बाग का डालमिया परिवार से एमओयू साइन कराने के बाद राधा माधव डेवलपर्स नामक फर्म के हिस्सेदारों ने बिना किसी इजाजत के जिस तरह मनमानी की, उसने एक ओर जहां मथुरा के समूचे प्रशासन पर गहरा सवालिया निशान लगा दिया, वहीं दूसरी ओर मोदी और योगी सरकार की मंशा को भी ताक पर रख दिया। लगभग 300 करोड़ रुपए के इस सौदे की आड़ में शंकर सेठ तथा राधा माधव डेवलपर्स के दूसरे हिस्सेदारों ने एक अनुमान के अनुसार 2000 करोड़ रुपए जुटा लिए। बताया जाता है कि राधा माधव कहते हैं पैसे का घमंड आदमी को अंधा कर देता है। ऐसा ही देखने को मिला मथुरा में, जहां शंकर सेठ के नाम से पहचाना जाने वाला शख्स शिवशंकर अग्रवाल कुछ महीनों पहले तक अपने एक इशारे से बोरी भर भर कर नोट इकट्ठे कर लिया करता था, जिसके प्रोजेक्ट लॉन्च होने के साथ सफलता की गारंटी बन गए थे। और जो मनमानी कीमत पर अपनी जमीनों का सौदा किया करता था, वही शंकर सेठ आज बर्बादी के कगार पर आ खड़ा हुआ है। पैसे के बल पर वृंदावन के छठीकरा रोड पर स्थित डालमिया बाग से रातों रात 454 हरे पेड़ कटवाना उसे इतना भारी पड़ जाएगा, इसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की होगी। अचानक अर्श से फर्श तक जा पहुंचा शंकर सेठ। आज अपने उन आधा दर्जन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को बचाने में लगा है, जो मथुरा से वृंदावन और वृंदावन से नेशनल हाईवे तक पर प्रस्तावित हैं। गले की हड्डी बना डालमिया बाग दरअसल करीब 27 एकड़ में फैले बाग का डालमिया परिवार से एमओयू साइन कराने के बाद राधा माधव डेवलपर्स नामक फर्म के हिस्सेदारों ने बिना किसी इजाजत के जिस तरह मनमानी की, उसने एक ओर जहां मथुरा के समूचे प्रशासन पर गहरा सवालिया निशान लगा दिया, वहीं दूसरी ओर मोदी और योगी सरकार की मंशा को भी ताक पर रख दिया। लगभग 300 करोड़ रुपए के इस सौदे की आड़ में शंकर सेठ तथा राधा माधव डेवलपर्स के दूसरे हिस्सेदारों ने एक अनुमान के अनुसार 2000 करोड़ रुपए जुटा लिए। बताया जाता है कि राधा माधव डेवलपर्स के हिस्सेदारों में शंकर सेठ के बेटे का नाम है। बहरहाल अब स्थिति यह है कि मामला एनजीटी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से साफ जाहिर है कि डालमिया बाग पर प्रस्तावित गुरु कृपा तपोवन कॉलोनी का प्रोजेक्ट तो खटाई में पड़ ही चुका है। शंकर सेठ के अन्य आधा दर्जन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी पूरे होते नजर नहीं आ रहे। ऊपर से निवेशकों ने अपना पैसा लौटाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पैसा PIL दायर की गई है। इस याचिका में मथुरा के पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम जॉन से 454 पवित्र वृक्षों की अवैध कटाई और 500 करोड़ रुपए से अधिक के धोखाधड़ीपूर्ण लेन देन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने दलील दी है कि यह अवैध गतिविधियां न केवल वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जैसे पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि वृंदावन की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का भी अपमान करती हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि गुरुकृपा तपोवन कॉलोनी नामक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत धोखाधड़ीपूर्ण कार्य किए गए हैं। इनमें अवैध कच्ची पर्चियों के जरिए 500 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। याचिकाकर्ता ने इन वित्तीय अनियमितताओं की जांच
प्रवर्तन निदेशालय ईडी से कराने और पूरे क्षेत्र में सभी अवैध निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। चूंकि एक अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गत दिनों राधा माधव डेवलपर्स के साथ हुए डालमिया परिवार के इस सौदे को तरजीह न देकर हरे वृक्षों के अवैध कटान को बड़ा मुद्दा माना था और साफ कहा था कि डालमिया परिवार मात्र एमओयू साइन करके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। उससे साफ संकेत मिलता है कि अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी की पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाग के मालिक डालमिया परिवार पर करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोकते हुए निर्माण कार्य की भी इजाजत नहीं दी और मथुरा पुलिस से शंकर सेठ के बयान लेने को कहा ताकि ये पता लग सके कि आखिर इस पूरे प्रकरण में शंकर सेठ किस हैसियत से शामिल था तथा इसमें उसे सहयोग करने वाले कौन कौन लोग थे। जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन में गहरी पैठ रखने वाले डालमिया बाग के कथित हिस्सेदार सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से पूरी तरह हिल गए हैं, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध लेन देन की जांच के आदेश दे दिए तो उसमें कई ऐसे सफेदपोश भूमाफिया भी बेनकाब होंगे जो अब तक अपना नाम कानूनी परिधि से बाहर रखने में सफल रहे हैं। राधा माधव डेवलपर्स से जुड़े सूत्र ही बताते हैं कि डालमिया बाग के हिस्सेदार अब सारा ठीकरा एक दूसरे के सिर तो फोड़ ही रहे हैं, साथ ही इस जुगाड़ कहते हैं पैसे का घमंड आदमी को अंधा कर देता है। ऐसा ही देखने को मिला मथुरा में, जहां शंकर सेठ के नाम से पहचाना जाने वाला शख्स शिवशंकर अग्रवाल कुछ महीनों पहले तक अपने एक इशारे से बोरी भर भर कर